इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में कि आपके फ़ोन के अंदर जो रैम होती है, आपके लैपटॉप के अंदर जो रैम होती है, वो रैम कैसे वर्क करती है और अगर आपको अपने नए पीसी के लिए रैम लेनी है तो आप कौन सी रैम परचेज़ कर सकते हो। इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हो थोड़ा ज़्यादा टेक। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये क्या है और किस तरीके से वर्क करती है ये मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो आपके उसके अंदर स्टोरेज अवेलेबल होती है, एसएसडी है, हार्ड डिस्क जो भी है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी जो होती है वो होती है आपकी रैम, और ये सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपके पीसी या फिर मोबाइल के अंदर। अब सेकेंड फास्टेस्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट फास्टेस्ट होती है वो होती है सीपीयू की जो खुद की एक कैश मेमोरी होती है। तो वो वाली मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट होती है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, वो हम प्रोसेसर वाली वीडियो के में बात करेंगे कि वो क्या होता है। इस वीडियो में हम रैम के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए हमारे लिए सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी है वो है रैम। अब रैम हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट है और उसी में सारा काम होता है। कैसे होता है कि जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे आपने कोई भी एक ऐप चलाया, आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा है वो, तो जैसे आप ऐप को रन करने के लिए क्लिक करते हो तो प्रोसेसर क्या करता है, रैम को कमांड भेजता है कि हार्ड डिस्क से ये वाला प्रोग्राम उठा के अपने अंदर डालना है। तो रैम अपने अंदर डाल लेती है और उसके बाद वहां से रन करते हैं, तभी वो काम करता। तो रैम जो होती है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है। तो जैसे ही आपने उसके अंदर पावर कट करा या फिर आपका पीसी स्विच ऑफ हो गया, रीस्टार्ट करने के लिए आपने कर दिया, तो उसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो आपके पीसी से ही गायब हो जाएगा, हार्ड डिस्क में पड़ा रहेगा, लेकिन रैम से वो चला जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है। और अगर आप मोबाइल के बारे में बात करें, हम इसके मोबाइल में किस तरह की रैम होती है, तो मोबाइल के अंदर अभी के लिए हमारे पास 3 टाइप की रैम आ रही है, जो आ रही है एक LPDDR3, एक LPDDR4 और एक LPDDR5। LPDDR3 आपको बजट फोन्स में देखने के लिए मिल जाती है। LPDDR4 जो है वो आपको मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप फोन्स में देखने के लिए मिलती है, और जो LPDDR5 है वो है मतलब आपकी, अभी तो मैंने सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में ही सुना है कि वो है, बाकी मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं कि किस किस फोन्स में है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रैम की जनरेशन्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो जो रैम की जनरेशन्स है, जैसे DDR1 थी पहले, उसको नॉर्मल DDR कहते थे, उसके बाद आई DDR2, DDR3, DDR4। तो इस तरीके से ये रैम आई। और जो LPDDR होती है वो होती है लो पावर DDR रैम, ये आपके मोबाइल के अंदर होती है। जो नॉर्मल DDR होती है वो पीसी के अंदर होती है। अब ये जो DDR का जो नंबर बढ़ता जाता है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो जब भी अब मोबाइल यूजर जो होंगे उनका जो जितना भी मैंने बताया था वो मैं बता चुका हूँ। अगर आप आगे नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे क्विट कर सकते हैं वीडियो को। अब जो पीसी यूजर्स है जिन्हें नई रैम बाय करनी है, उन्हें मैं बता दूँ कि अगर आपको रैम लेनी है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपको रैम सच में ज़रूरत है भी या नहीं। मान लो आपको 4GB रैम की ज़रूरत है और आपके पीसी में 4GB है और आप ले रहे हो 8GB की लगा देते हो, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, बस पैसा बर्बाद ही होगा एक तरीके से, समझ लो। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, एक उतने ही रेट में एक SSD खरीद लो। उससे क्या होगा, SSD खरीद लोगे ना तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, SSD होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो इसमें बूट करने में बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब पीसी भी जल्दी ऑन होगा, आपके ऐप्स भी अगर आप SSD के अंदर इंस्टॉल कर लोगे तो जल्दी जल्दी खुलेंगे, तो फिर उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत है या नहीं, तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके वर्क फ्लो पे कि आपको क्या काम करना है। तो मैं थोड़ा तो वर्क फ्लोज के हिसाब से बता देता हूँ कि कितने के हिसाब से कौन सा आपको मेमोरी रैम खरीदनी चाहिए। अगर आपका काम है सिर्फ ब्राउजिंग वगैरह करना या PPTs बनाना, एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करने तक का काम है, तब तक के लिए आपके पास 4GB की रैम जो है उतनी सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं जो लोग इमेज एडिटिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि फोटोशॉप, लाइटरूम वगैरह, ये सब फोटो रेंडरिंग करते हैं, उनके लिए ये जो चीज़ है, उनके लिए 8GB की रैम मेरे हिसाब से 8GB की रैम उन्हें लेनी चाहिए।
8 GB से ऊपर भी मतलब अगर थोड़ा सा जाएंगे तो भी ठीक है, मतलब अगर 16 ले लेते हैं तो भी और भी बेटर होगा, एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अगर आपको करनी है ऑडियो एडिटिंग, तो ऑडियो एडिटिंग के लिए भी आपको रैम जो है 8 to 16 GB रैम के बीच में आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा ऑडियो एडिटिंग में ना वो होते हैं जो वेव्स वगैरह होती हैं उसको एडिट करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा रैम की जरूरत पड़ जाती है आपको, तो 8 to 16 GB के बीच में आप ले सकते हो। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा वीडियो एडिटिंग वाला जो पोर्शन आता है, उसमें आपको 16 GB तो मिनिमम मेरे हिसाब से होनी चाहिए। मैं खुद जब एडिटिंग करता हूँ अपने 4 GB का ही है, और उसमें मैं 1080p पे एडिटिंग करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है पीसी, तो उसके लिए कम से कम आपके पास 16 GB की होनी चाहिए। अगर आप फुल HD पे कर रहे हो, 1080p पे अगर एडिटिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मतलब कम से कम 16 GB की रैम होनी चाहिए। बाकी अगर आप 4K पे करते हो तो आपको 32 GB या 64 GB की रैम भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो वहाँ पे आपको अपने यूजेस के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। बात करूँ अगर एप्पल की, तो उसमें जितनी आ रही है उतनी, तो वो तो अलग ही चीज़ है। एप्पल का जो अपना है वो अपना अलग है, वो अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करके देते हैं, और वो प्रोडक्टिविटी वाले काम के लिए बिल्कुल सही रहता है, तो उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। बाकी जो आप कर रहे हो वो काम कर सकते हो। और हाँ, 2 चीज़ें और होती हैं, सिर्फ स्टोरेज नहीं देखनी होती, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और कैश लेटेंसी, ये 3 चीज़ें होती हैं जब आप रैम खरीदते हो तो आपको देखनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो है जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा अच्छी तो होती है। बहुत सारे लोगों को फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होगा, कितने मेगाहर्ट्ज़, 1600 मेगाहर्ट्ज़ या 2400 मेगाहर्ट्ज़ की खरीद लें तो सही रहेगा, वो ठीक है। इसमें भी मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, तो डुअल चैनल रैम अगर आप खरीद लेते हो तो उसमें अगर आप मतलब जैसे अगर आपको 8 GB रैम खरीदनी है तो आपने 4 GB वाली इंटू 2 किट ले ली, मतलब 2 वाली किट ले ली 8 GB रैम की। मतलब जैसे ऐसे होता है ना कि 4 GB की 2 रैम होती है, वो पूरी एक किट होती है 8 GB वाली। तो उससे क्या होता है ना कि अगर 2400 की फ्रीक्वेंसी है रैम की, 2400 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है रैम की, तो जो आपकी बैंडविड्थ है वो डबल हो जाएगी एक तरीके से। उससे क्या होगा, आपकी रीड राइट स्पीड जो होती है वो फास्ट हो जाएगी। सो दोनों अगर आप 2 किट के हिसाब से लगाते हो, मतलब अगर आपने जैसे डुअल चैनल 2 स्लॉट्स होते हैं कुछ पीसीस के अंदर, 2 भी होते हैं 4 भी होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप 2 4 GB की लगा लेते हो 8 GB वाली रैम के लिए, किट आती है, आपको अलग अलग 4 GB की नहीं लगानी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है और कंप्यूटर ढंग से वर्क भी नहीं करता। तो आपको किट ही लेनी चाहिए अगर आपको 2 4 GB वाली रैम लगानी है तो। उससे क्या होगा, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। अब बैंडविड्थ क्या होता है, एक तरीके से रीड और राइट स्पीड होती है ये बैंडविड्थ जो होती है। तो अगर आप 24 मेगाहर्ट्ज़ की वो लगा देते हो, फ्रीक्वेंसी की रैम लगा देते हो, तो 2 लगा दोगे तो वो ऐड हो जाएंगी आपस में, और उसके हिसाब से बैंडविड्थ आपको देगा, तो रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप किट के हिसाब से खरीदो। लास्ट चीज़ जो होती है वो होती है कैश लेटेंसी, जो मैक्सिमम ऑफ द जो पॉपुलेशन है, जो मतलब जो खरीदते हैं रैम, वो इसको कंसिडर ही नहीं करते, वो होती है कैश लेटेंसी। अब लेटेंसी मैं बता दूं क्या होता है। लेटेंसी के नाम से पता लग रहा है कि कितनी देरी हो रही है। तो कैश लेटेंसी क्या होती है, जब हार्ड डिस्क में से जब सीपीयू मतलब कमांड देता है रैम को कि हार्ड डिस्क में से ये चीज़ उठा लो और अपने अंदर डालो, तो वो जो वहाँ से मतलब रैम के वहाँ तक जाना और वहाँ से डेटा को उठाना और अपने अंदर तक डालना, उससे कहते हैं लेटेंसी। उसमें मतलब जितना टाइम लग रहा है उसे कहते हैं कैश लेटेंसी। तो कैश लेटेंसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जितना कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो कैश लेटेंसी जितना ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा फास्ट होगा। बहुत सी रैम्स के ऊपर, जो सस्ती रैम्स होती है ना, उनके ऊपर लिखा नहीं होता कैश लेटेंसी के बारे में कि कितनी है, बट वो आपको खरीदनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब उसमें लैग के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कैश लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए कैश लेटेंसी जितनी कम हो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। तो पूरी तरीके से मैंने बता दिया आपको रैम के बारे में। और ये एक मैंने नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, इसके अंदर मैं आपको मतलब अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जो कि है रैम के ऊपर, और इस वीडियो में मैं जितना बताना चाहता था मैंने बता दिया। अब आप इसके हिसाब से रैम को बाय कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट किस पार्ट के ऊपर, कि पीसी या मोबाइल के किस पार्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं।
या फिर और प्लेलिस्ट से आप रिकमेंडेशन दे सकते हो कि मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, और प्लेलिस्ट्स के लिए जो मेरी पुरानी प्लेलिस्ट हैं। और अगर आप डेली टेक न्यूज़ में अपडेट रहना चाहते हो तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक्स हैं, जाके आप फॉलो कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।